एक्ट वन के बाद में अब शुरू होता है एक्ट टू। और इस दौरान ये फॉरेस्ट, जहाँ चारों लवर्स और एक्टर्स का ये ग्रुप भी प्रेजेंट था, ये फॉरेस्ट फेरीज से भरा हुआ है। और ये फेरीज भी ड्यूक थीसियस की वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई हुई थी। इन सभी फेरीज का राजा है ओबेरॉन और इस राजा की रानी है टाइटानिया। दोस्तों, ओबेरॉन और टाइटानिया के बीच में एक झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े की वजह है कि टाइटानिया के पास एक मैजिकल यंग बॉय है। प्ले में इस बच्चे को इंडियन चेंजलिंग बॉय यानी कि एक फेरी चाइल्ड कहा गया है। अब ये बच्चा बहुत प्यारा सा था और टाइटानिया इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, क्योंकि इस बच्चे की माँ टाइटानिया की एक डिवोटेड दासी थी। अब ओबेरॉन इस बच्चे को अपना नौकर बनाना चाहता है, लेकिन टाइटानिया ओबेरॉन को ये बच्चा देने से साफ मना कर देती है। तो ओबेरॉन अपनी वाइफ की इस डिसओबीडियंस के लिए उससे बदला लेने के लिए प्लानिंग करता है। ओबेरॉन का एक फेरी सर्वेंट था जिसका नाम है रॉबिन पक गुडफेलो, जो कि काफी नॉटी और मिस्टीवियस था। तो ओबेरॉन अपने सर्वेंट पक को एक जादुई पर्पल फ्लावर का जूस लाने का ऑर्डर देता है। इस फूल का नाम है लव इन आइडलनेस और इसका जूस अगर किसी सोते हुए आदमी की आईलिड्स पर डाल दिया जाए तो उठने के बाद जिस पहले इंसान को यानी कि लिविंग क्रिएचर को वो इंसान देखेगा, वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। तो ओबेरॉन अब पक को ऑर्डर देते हैं कि जब टाइटानिया सो रही होगी तो इस फूल का मैजिकल जूस टाइटानिया की आंखों में डाल देना। और जैसे ही टाइटानिया सोकर उठेगी तो जिस भी पहले इंसान या जंगल के जानवर को वो देखेगी, उसके प्यार में वो पागल हो जाएगी। और फिर होगी टाइटानिया, जो कि परियों की महारानी थी, उसकी इंसल्ट, और वो शर्मिंदा होकर ओबेरॉन को वो इंडियन चेंजलिंग बॉय दे देगी। अब इसी जंगल में वो चारों ह्यूमन लवर्स भी घूम रहे थे, तो हेलेना बेचारी डेमेट्रियस के पीछे पीछे जाती है, उससे मिन्नतें करती है कि तुम हर्मिया को भूल जाओ, एंड शी प्रोमिसेस टू लव हिम इवन मोर देन हर्मिया। लेकिन डेमेट्रियस उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, उसे बहुत क्रूरटी के साथ बेइज्जती करके उसके प्यार को ठुकरा देता है और हेलेना को यूं ही रोते हुए जंगल में अकेला छोड़कर हर्मिया की खोज में चला जाता है। ओबेरॉन ये सब देख रहे थे और उन्हें हेलेना के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो अपने सर्वेंट पक को ऑर्डर देते हैं कि इस फ्लावर का थोड़ा सा मैजिकल लव जूस डेमेट्रियस की आंखों में भी डाल देना, ताकि जब डेमेट्रियस सोकर उठे तो हेलेना को अपने सामने देखे और उसके प्यार में पागल हो जाए और दोनों लवर्स खुशी खुशी रह पाएं। तो अब पक सोती हुई टाइटानिया की आईलिड्स में वो जूस डाल देता है, लेकिन जब वो डेमेट्रियस की आंखों में वो जूस डालने के लिए जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही एथनियन मेन एक जैसे दिखते हैं। तो पक गलती से डेमेट्रियस की जगह सोते हुए लाइजेंडर की आईलिड्स में वो लव जूस डाल देता है। अब कुछ देर बाद कोइंसिडेंटली हेलेना वहां आकर लाइजेंडर को नींद से जगाती है, ये जानने के लिए कि लाइजेंडर सिर्फ सो रहा है या फिर वो मर चुका है। अब जैसे ही लाइजेंडर ने हेलेना को अपनी आंखों के सामने देखा, वो हर्मिया को भूलकर हेलेना के प्यार में पागल हो जाता है। वो हेलेना को प्रपोज करने लगता है। अब बेचारी हेलेना को लगता है कि लाइजेंडर उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो लाइजेंडर से दूर भाग जाती है और लाइजेंडर अब जंगल में हेलेना के पीछे पीछे जाता है। उधर ओबेरॉन ये सब देखता है और उसे पक की गलती का एहसास होता है, क्योंकि डेमेट्रियस अब भी हर्मिया के पीछे पड़ा हुआ था और हर्मिया को लग रहा था कि डेमेट्रियस ने लाइजेंडर का मर्डर कर दिया।
तो जब डेमेट्रियस सोने जाता है तो ओबेरॉन उसकी आंखों में वो मैजिकल लव जूस डाल देते हैं, और जैसे ही डेमेट्रियस सोकर उठता है तो हेलेना को अपने सामने देखता है और वो भी अब उसके प्यार में पड़ जाता है। तो बॉस, अब सिचुएशन ये है कि हर्मिया को छोड़कर एथेंस के ये दोनों लड़के लाइजेंडर और डेमेट्रियस हेलेना से प्यार करने लगे हैं। हेलेना खुद भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है। उसको लगता है कि ये दोनों लवर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी स्टार्टिंग में हेलेना से जेन्युइनली प्यार नहीं था। तो वो बेचारी उनके लव प्रपोजल से परेशान हो जाती है। हर्मिया लाइजेंडर से पूछती है कि वो उसे जंगल में सोता हुआ अकेला छोड़कर क्यों आ गया। तो लाइजेंडर कहता है कि उसने कभी हर्मिया से प्यार ही नहीं किया, बल्कि वो तो हेलेना से प्यार करता है। तो हर्मिया हेलेना से लड़ने लगती है कि तूने मेरे लाइजेंडर को मुझसे छीन लिया। और बेचारी भोली भाली हेलेना सोचती है कि उसकी फ्रेंड हर्मिया भी उन दोनों लड़कों के साथ में मिलकर उसके मजे ले रही है। दोस्तों, हर्मिया अपने प्यार को खोकर बहुत दुखी होती है और गुस्से में वो हेलेना पर अटैक करती है, और दोनों लड़के हेलेना को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक्ट 2 यहाँ खत्म होता है और अब शुरू होता है एक्ट 3। अब डेमेट्रियस और लाइजेंडर दोनों ही हेलेना के प्यार को पाने के लिए एक दूसरे को लड़ाई के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन पक उनकी आवाज़ों को मिमिक करके उन्हें कंफ्यूज कर देता है और वो दोनों जंगल में अलग अलग भटक जाते हैं। और थक हार के ये चारों लवर्स अपनी अपनी जगह सो जाते हैं, और मौका देखकर पक एक बार फिर वो मैजिकल जूस लाइजेंडर की आईलिड्स पर डाल देता है, ताकि इस बार वो हर्मिया को अपनी आंखों के सामने देखे और उससे प्यार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। इन लवर्स के साथ साथ इसी जंगल में वो एक्टर्स का ग्रुप भी प्ले की रिहर्सल में लगा हुआ था। पक इन लोगों को देखता है और बॉटम, जो कि प्ले में हीरो पिरामस का रोल प्ले कर रहा था, उसके साथ वो एक मजाक करता है और जादू से बॉटम के सर को एक डोंकी यानी कि गधे के सर में बदल देता है। अब बॉटम का ये बदला हुआ रूप देखकर सभी एक्टर्स डर के भाग जाते हैं। उधर जैसे ही टाइटेनिया सोकर उठती है, सबसे पहले बॉटम को ही अपनी आंखों के सामने देखती है। अब सोच के देखो कि परियों की महारानी एक गधे के सिर वाले आदमी के प्यार में पागल हो गई है, एंड नाउ शी इज गिविंग ऑल हर अटेंशन टू हिम एंड वूइंग हिम। अब यहाँ शुरू होता है एक्ट 4। दोस्तों, उस लव जूस के इफेक्ट में अब टाइटेनिया को बॉटम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, और वो बड़े ही आराम से ओबेरॉन को वो इंडियन चेंजलिंग बॉय दे देती है। और अपनी वाइफ से बदला लेने के बाद ओबेरॉन टाइटेनिया को उस लव जूस के इफेक्ट से रिलीज कर देता है। इसके साथ साथ ओबेरॉन बॉटम के सर से भी वो गधे का सर हटवा देता है। अब टाइटेनिया सोकर उठती है और लव जूस के इफेक्ट में जो कुछ भी हैपनिंग्स हुई वो टाइटेनिया के साथ साथ उन चारों लवर्स और बॉटम को ऐसी लगती है जैसे उन्होंने ये सब कुछ सोते हुए अपने सपने में देखा था। और ओबेरॉन और टाइटेनिया के बीच का झगड़ा भी अब खत्म हो जाता है। अब सुबह होती है और थीसियस, हिप्पोलिटा और इजियस जंगल में आते हैं, और वो उन चारों लवर्स को वहां सोता हुआ देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि डेमेट्रियस कन्फेस करता है कि वो हेलेना से प्यार करता है और लाइजेंडर को भी वापस से हर्मिया से प्यार हो गया था। और ये सब कुछ देखकर किंग थीसियस डिक्लेयर करते हैं कि उनके साथ साथ वो हेलेना और डेमेट्रियस और हर्मिया और लाइजेंडर की भी शादी करवा देंगे, क्योंकि अब उन लवर्स के बीच में कोई क्लैश ही नहीं था। अब शुरू होता है एक्ट 5।
दोस्तों, एथेंस में किंग थीसियस, हिप्पोलिटा और बाकी सभी लवर्स और अपने दरबारियों के साथ में उन 6 कारीगर एक्टर्स द्वारा परफॉर्म किए गए प्ले पिरामस और थिस्बी की परफॉर्मेंस देखते हैं। वो सभी परफॉर्मेंस अपने रोल को इतने अजीब टेरिबल तरीके से प्ले करते हैं कि सभी गेस्ट हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं कि मानो जैसे ये एक ट्रैजिक प्ले नहीं था बल्कि एक कॉमेडी प्ले हो, और सब सोने चले जाते हैं। इसके बाद एंड में रात के समय ओबेरॉन टाइटेनिया अपनी बाकी फेरीज के साथ में एंटर करते हैं और किंग थीसियस और हिप्पोलिटा और बाकी कपल्स को अपना फेरी सॉन्ग गाकर अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और वो भी वापस फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और सबके जाने के बाद में पक ऑडियंस को आखिरी बार एड्रेस करता है कि अगर इस प्ले ने आपको ऑफेंड किया हो तो आप इसे मात्र एक सपने की तरह समझना। और इस फाइनल एड्रेस के साथ में ये प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यही था शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।